इसलिए मैंने कहा 1000 फूल कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक ही मित्र काफी है जीवन को चलाने के लिए। ऐसा अपना जीवन बनाओ, एक ऐसा आदर्श गुरु बनाओ, एक ऐसा मित्र बनाओ, एक अपना सहयोगी ऐसा बनाओ जो तुम्हें हर गलत काम पर तुम्हें टोक सके, तुम्हें रोक सके, तुम्हें सदमार्ग पर लगा सके। वही तुम्हारा जीवन साथी होगा। तुम्हें हर गलत काम से रोकेगा, हर अच्छे काम का रास्ता तुम्हें बताएगा, और तुम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हो। ऐसी भावना हम अपने जीवन में रखें। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, हो निर्धन या हो कोड़ी, हो गोड़ी। और वह तलवार चलाने वाला इतना अहंकार में आ गया कि गुरु से कहता है कि अब मैं इस पद को मैं संभालूंगा। राजा के पास जब ये बात गई तो राजा ने अपने उस्ताद से कहा, क्या तुम उससे युद्ध करोगे? गुरु ने कहा कि अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कर सकता हूं। बोले तुम बुजुर्ग हो गए हो, वो जवान है। बोले क्या फर्क पड़ता है, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता राजन, कला बुढ़ापे में भी साथ देती है। और निश्चित हो गया कि 1 हफ्ते के बाद गुरु शिष्य का मुकाबला होगा, और जो जीत जाएगा वह इस सेना का उस्ताद बनेगा, तलवार चलाने वाला उस्ताद। दादाजी बहुत उम्र में बड़े थे मगर हुनरबाज थे। हुनर एक बहुत बड़ी कला होती है बंधुओं। गामा पहलवान का नाम आपने सुना होगा, विश्व विजेता गामा पहलवान, गोल्ड मेडल विजेता, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके आए थे गामा पहलवान। और जब गामा पहलवान विश्व विजेता बने, सारे भारत में घूमते रहे कि कोई भी आकर के मुझसे कुश्ती लड़ ले। कोई ने हाथ नहीं मिलाया गामा से। जबलपुर में जाकर के गामा पहलवान की कुश्ती तय हुई। एक इसाद नाम का एक मुसलमान भाई, बिल्कुल ऐसा 13 हड्डी 14 बोल्ट, नरकंकाल, एक एक पसलियां गिन लो, उस लड़के को खड़ा कर दिया उसके उस्ताद ने। जब गामा खड़ा हुआ था, और गामा छोटा मोटा पहलवान नहीं था, विश्व विजेता था। उसकी डाइट में तुम्हें बता दूं, गामा पहलवान की, लोटे वोटे तैयार रखना भाई, क्योंकि डाइट सुनकर के अगर किसी को गड़बड़ ना हो जाए, शौचालय खुले रखना। हाँ, डाइट सुनकर के किसी को हो जाए तो पानी आने की व्यवस्था रखना। टैंकर तो बाहर खड़ा रहता है, सुबह खड़ा था। तो गामा पहलवान 2.5 किलो बादाम प्रतिदिन खाते थे। 2.5 किलो बादाम, 50 ग्राम बादाम जो बिजी होती है वो 32 बादाम चढ़ती हैं। 100 ग्राम में 64 बादाम, 1 किलो में 640 बादाम, तो 2 किलो में 1280 बादाम, और 320 और। तो ऐसी करीब करीब 1600 बादाम खाने वाला गामा पहलवान। 15 लीटर दूध, बकरी का नहीं, भैंस का, 200 रोटियां, 5 किलो फल, 3 पाव मलाई, 1 पाव घी। ये प्रतिदिन की डाइट थी। अपने मोबाइल में चेक कर लेना, गामा पहलवान निकालना, सोने के पहले गामा पहलवान का परिचय निकालना, और फिर मुझे बताना। 19-20 हो सकता है, अब कितना याद रखेंगे। मैंने तो 1980 में एक धर्मयुग पत्रिका निकलती थी, उसमें पढ़ा था। अब 80 से कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 20 और 24, 44 साल हो गए। 44 साल पहले मैंने पढ़ा था। 19-20 हो सकता है, मगर ये पक्का है, इसमें कोई थोड़ा बहुत फर्क होगा। वो गामा पहलवान से कौन लड़ रहा है? 13 हड्डी 14 बोल्ट नरकंकाल, बिल्कुल पसलियां गिर रही हैं, कोई इधर दिख ही नहीं रहा मुझे। हाँ, एक बालिका जरूर आती है मेरे पास, बिल्कुल दुबली पतली। ये सर्राफ हो गया, सर्राफ की
मनिया, मनिया क्या, मान्या, मान्या भाई है बिल्कुल ऐसी तेरा हड्डी सूखी सी। ऐसे ही लड़के ने हाथ मिला लिया, मगर उसके उस्ताद ने कहा कि तू चिंता मत कर, अगले हफ्ते तेरी कुश्ती होना है। और एक हफ्ते में इतना ट्रेंड कर दिया उसको, इतना ट्रेंड कर दिया कि वह गामा पहलवान से लड़ने के लिए तैयार हो गया और गामा को चित्त कर दिया। किसने? इसाद ने चित्त कर दिया। और पहले जो कुश्तियां होती थी मिट्टी में कुश्ती होती थी, दोनों कंधों में अगर मिट्टी चिपक गई तो वो चित्त माना जाता था और जिसने चित्त किया वो बिजी होता था। और जैसे ही उसने एक धोबी पाट दांव होता है, धोबी पाट दांव में उसने उसको पटक दिया और उछल के जैसे ही भागा तो मिलिट्री के जवान उसे उठा करके ले गए, नहीं तो गामा पागल हो गया था, फाड़ करके दो टुकड़े कर देता उसके। इतना बड़ा विश्व विजेता एक छोटे से लड़के से कुश्ती हार जाए, कला होती है बंधुओं। और वही कला में वही साथ पारंगत कर दिया था उसके उस्ताद ने। तो मिलिट्री वाले क्यों ले गए? वो जानते थे कि कोई बड़ा पहलवान जब कोई कुश्ती हार जाए तो उसका दिमाग पागल हो जाता है, बिल्कुल फाड़ करके दो टुकड़े कर देता जैसे कागज को तुम फाड़ते हो। इतना शक्तिशाली था गामा पहलवान। 3 मन का एक पत्थर गले में पहन करके 5000 बिट्ठक लगाता था, 5000 बिट्ठक लगाता था 3 मन का पत्थर पहन करके। फ्रांस का एक पहलवान जब उससे लड़ने के लिए आया तो गामा ने इतना ही कहा कि तू इसे इस पत्थर को पहनकर 11 बार बिट्ठक लगा दे, मैं तुझे जीती घोषित कर दूंगा कि तू जीत गया। वो 5 बार नहीं लगा पाया, 4थी बार लगाने के बाद उठा ही नहीं, वहीं लुढ़क गया। तो इतना शक्तिशाली। और गामा जब मरा तो अपने मुंह की मक्खी नहीं भगा सका बंधुओं। और जो गले में काला धागा पहनता था और वो मरते समय बीमार हो गया, नाभि तक उसका धागा लटक गया। अब आप सोचो उसकी गर्दन कितनी मोटी होगी। इतना शक्तिशाली। मगर कला एक अलौकिक होती है, अलौकिक होती है कला। और पारंगत, वह शिष्य इतना पारंगत हो गया था, मगर उस्ताद तो उस्ताद होता है। उस्ताद ने जब कुश्ती तलवारबाजी फिक्स हो गई, अब वो निगरानी रखने लगा कि मेरा उस्ताद क्या करता है। तो उस्ताद लोहार के पास गया और कहा कि एक 16 फुट की म्यान बनाओ। सुन रहे हो ना? 16 फुट की म्यान बनाओ। अब इसने सुन लिया कि उस्ताद ने 16 फुट की म्यान बनाई है। इसने भी कहा 16 फुट की नहीं, 20 फुट की तलवार बनाओ, 20 फुट की तलवार। और तलवार तैयार हो गई, उस्ताद ने म्यान बनवाई है। अब देखना, म्यान और तलवार में बहुत अंतर है। 20 फुट की तलवार म्यान के अंदर है और उस्ताद ने 16 फुट की म्यान बनवाई है। और युद्ध के मैदान में दोनों अपनी अपनी तलवार कंधे पे रख कर के ला रहे हैं। इधर से चेला ला रहा है, वहां से उस्ताद आ रहे, बड़े बड़े रेफरी तैयार हैं, राजा महाराजा सेठ साहूकार उस युद्ध को देखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभीक्ष, क्योंकि अभीक्ष प्रतिदिन तैयारी करते थे, प्रतिदिन ज्ञान, तलवार का चलाने का ज्ञान, कैसे मारेंगे, वो इस प्रकार से घुमाएगा तो हम यूं कर देंगे, यूं घुमाएंगे, सब तरीके से अभ्यास चल रहा था। और रेफरी ने जैसे ही सीटी बजाई, ऑन योर मार्च, सेट, अप, और तलवारें निकलने लगी। अब 20 फुट की तलवार निकालने में कितना टाइम लगेगा? खींचो। अब उस्ताद ने तो 2 फुट की तलवार थी और 16 फुट की म्यान थी, केवल 100 पीस था, एक झटके में निकाली और तलवार घुमाना चालू किया और शिष्य की गर्दन को अलग कर दिया। उस्ताद होता है, चेला चेला होता है। ये अभ्यास, जब हम अभ्यास किसी चीज का करते हैं तो हम एक न एक दिन सफल होंगे। ज्ञान का अभ्यास भी ऐसे ही प्रतिदिन हमारे पूज्य बड़े बड़े मुनिराज चिंतन मनन में तल्लीन रहते हैं, चिंतन करते चले जाते हैं। किसी भी वक्त चिंतन चलता रहता है। अपन को लगता है कि महाराज बैठे हैं, हम लोग बैठे हैं
और उधर चिंतन चलता रहता है, सोचते रहते हैं। अभ्यास हर चीज में, पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। मैथमेटिक्स का अभ्यास करते रहना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री का अभ्यास करते रहना चाहिए। जो भी तुम्हारे विषय हैं उनको पढ़ते रहना चाहिए। जब खाली हो जाओ तब भी कोई ना कोई सूत्र केमिस्ट्री का रटना चालू कर दो, फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का, कुछ ना कुछ तैयारी चलते रहना चाहिए। अगर ज्ञान चाहिए है तो अभीक्ष ज्ञानो उपयोग बनना है। अगर सच्चा ज्ञान तुम्हें अपनी आत्मा में प्राप्त करना है तो बहुत विनयशील पूर्वक ज्ञान को प्राप्त करो। ऐसा अभ्यास पूज्य मुनिराज चलते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, और घड़ी भी अपने समय पर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। और कल जिन मुनिराज ने अकाल में स्वाध्याय किया था वो मर करके क्या बने थे? मछली, बहुत बड़ी मछली बने थे, क्योंकि बेसमय पर किया हुआ स्वाध्याय हमारे जीवन में हानिकारक होता है। कल अपन ने समझा था, आपका समय हो रहा है, अपन पुनः समझेंगे। इसलिए बच्चों को अभ्यास ज्ञान का कराते रहना चाहिए। एक और उदाहरण याद आ गया अभ्यास के ऊपर से। एक राजा और रानी अपने राजमहल में खड़े हुए थे और रानी की सालगिरह थी, राजा की भी थी। हाँ, नहीं तो कोई कहे महाराज जी रानी की थी, राजा की भी थी। आज 3-4 लोग मेरे पास सालगिरह के आए थे, इसलिए मुझे वो स्मरण में रहा, तो मैंने भी कहा चलो कि राजा रानी को अपन सालगिरह करा देते हैं उनकी भी। और राजा रानी की सालगिरह थी और वो अपने महल की छत पर टहल रहे थे, क्योंकि पहले ऐसे होटल आदि तो होते नहीं थे कि होटलों में चले जाएं सालगिरह मनाने के लिए। कोई ऐसी कुल्लू मनाली चले जाएं, गोवा चले जाएं, कश्मीर चले जाएं, पहले ये सब होते नहीं थे। पहले राजा महाराजा धार्मिक होते थे और अपने घर में राजमहल में ही सारा कुछ करते थे। तो राजा और रानी राजमहल की सबसे ऊपर की छत पर खड़े हुए थे और राजा ने रानी को छेड़ते हुए कहा कि तू अपने आप को छत्राणी मानती है? बोले मानती क्यों हूँ, क्योंकि मेरा राजा छत्री है और छत्री की पटवानी छत्राणी, सेठ की पत्नी डॉक्टर की पत्नी, वकील की पत्नी वकीलन, और नौकर की पत्नी। सुन लो वे नौकरों के साथ शादी करने वालों, आ गया ना घूम करके याद दिलाने। और व्यापारी की पत्नी, सेठ की पत्नी सेठानी, एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी। सेठानी बनना है या नौकरानी बनना है, दोनों की बातें हमने पहलों के प्रवचनों में सब बता दी गई। और सेठानी छत्राणी है, छत्राणी हूँ। तो राजा इधर उधर देखता है, एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। राजा ने देखा, बोले उस बछड़े को ऊपर ला सकती हैं क्या? उसने कहा आप ला सकते हैं क्या? बोले हाँ। बोले लेके आओ। राजा साहब गए और बछड़ा उठा करके ले आए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी। टूट जाए तो पापा से पैसे लेके आ जाना, कोई खास बात नहीं है, चलेगा। आजकल तो कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन में अटेंशन तो डिक्टेंशन, और टेंशन में रिएक्शन तो फिर इंजेक्शन। और वह राजा साहब गए और उस बछड़े को उठा के ले आए और उसे खिलाया, खूब प्यार किया और उसे छोड़ करके आ गया। रानी, राजा कहते हैं आप जाइए, मैं जाती हूँ। और रानी गई, फट से उठा के ले आई। माँ के ममत्व, ममता और उस बछड़े को रानी ने खूब प्यार किया और बोतल से दूध पिलाया, मस्ती की और छोड़ करके आ गई। आई बात गई। 1 साल के बाद फिर सालगिरह आई। 1 साल के बाद आती कि 2 साल के बाद? 1 साल के बाद। आई एम सॉरी प्लीज,
क्योंकि मुझे तो पता नहीं, इस चक्कर में तो अपन पढ़े ही नहीं। अब 1 साल के बाद फिर देखा तो अब बछड़ा 1 साल का हो गया था। बस 5 मिनट की बात है और बछड़ा 1 साल का हो गया। गाय के साथ बछड़ा चल रहा था। राजा साहब ने फिर देखा, बोले उसे उठा के ला सकते हो, याद है? तो रानी कहती पहले आप, फिर बाद में मैं। राजा गए और जैसे ही बछड़े के पास गए, बछड़ा उछक गया, इधर उधर भागने लगा। राजा ने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, मगर नहीं पकड़ा गया। और राजा हाँफने लगे, हाँफने लगे और ऊपर आ गए। बोले, रानी ने कहा क्या हुआ? छतरी हो छतरी? हाँ। बोले ज्यादा मत बोल, दिमाग खराब मत कर, छतरी है छतरी। कितना भाग रहा था, देख नहीं हुई थी तू ले आके बता। मैं ले आऊंगी, कौन सी बड़ी बात। और रानी गई और खट से उठा लाई, अब उठा करके ऊपर ले आई छत पर। खूब अच्छे घास के, ताजे घास के पूरे खिलाए, खूब अच्छा प्यार किया, खूब प्यार किया और फिर छोड़ करके आ गई। राजा का थोड़ा सा पानी उतर गया। आज की नारियां चालाक तो होती हैं। राजा कहते हैं कि मेरे हाथ से क्यों नहीं आया और तेरे हाथ से क्यों आ गया? बोले राजन, मैं प्रतिदिन उठा करके लाती थी उसे, प्रतिदिन, एक दिन का नागा नहीं है। और तुम तो 1 साल पहले लाए थे, उसके बाद कभी तुमने छुआ भी नहीं उसे। अभ्यास, अभीष्ट ज्ञानोपयोग। इसी प्रकार बच्चों को भी अपनी पढ़ाई करते समय स्कूल की भले छुट्टियां पड़ जाएं, मगर प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। कोचिंग की छुट्टियां पड़ जाएं, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। जैसे उस छत्राणी रानी ने प्रतिदिन बछड़े को उठाने का अभ्यास किया, अभीक्षण किया, कार्य प्रतिदिन कंटिन्यूस किया, जिसका परिणाम कि राजा उस बछड़े को नहीं उठा पाया और रानी उसे उठा करके ले गई। इसलिए पढ़ने वाला बच्चे की कोई छुट्टी नहीं होती है, कोई छुट्टी नहीं होती है। त्योहार भी क्यों ना आ जाए, घर में कोई कितना बड़ा भी फंक्शन क्यों ना हो, पढ़ने वाला बच्चा जरूर पढ़ेगा, भले थोड़ा कम पढ़ेगा, मगर पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं डालेगा। साधु भी हमारा भले थोड़ी गर्मी के कारण कम सामायिक करेगा, मगर सामायिक प्रतिदिन करेगा, स्वाध्याय प्रतिदिन करेगा। जहां 2 घंटे 3 घंटे स्वाध्याय करते वहां आधा घंटा करेगा, मगर करेगा। माला फेरेगा, हर चीज अपना किसी भी वक्त कैसे भी समय पर करेगा। उसी प्रकार हर पढ़ने वाले को, हर ज्ञान को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में ये अभ्यास प्रतिदिन रखना चाहिए, करना चाहिए। अगर तुम अपने जीवन को पवित्र महान बनाना चाहते हो, योग्यताओं से भरना चाहते हो, तो कोई छुट्टी नहीं होती। जैसे डॉक्टर की कोई छुट्टी नहीं होती बंधु। डॉक्टर को किसी भी वक्त अगर मरीज आ जाए रात को 2 बजे भी, तो डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उस मरीज को देखना पड़ेगा। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में अगर अभीक्षण ज्ञान और उपयोग चाहिए, अगर हमें ऐसा ज्ञान चाहिए, तो हम उस ज्ञान के लिए अभ्यास सदा करते चले जाएं। और अभ्यास करने वाला कभी लॉस में नहीं रहता, कभी वो अपने जीवन में सदा ऊंचाइयां छूता है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग हम अपने जीवन में करें, प्राप्त करें। अपनी